Chapter 3, Detoxing the Brain, Reclaiming Your Mental Energy। मैं सोच रहा था और अचानक एहसास हुआ कि दिमाग भी एक कमरे की तरह होता है। अगर उस कमरे में हर जगह सामान बिखरा हो, धूल जमी हो, पुराने अखबार पड़े हों, तो उसमें बैठने से ही थकान लगती है। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग भी क्लटर से भर जाता है, नोटिफिकेशन की आवाज़ों से, एंडलेस वीडियोस से और उन हजारों छोटी छोटी चीज़ों से जो हमारी एनर्जी चूस लेती हैं। जब दिमाग थका हुआ महसूस करता है तो उसकी वजह हमेशा बड़ी नहीं होती। कई बार बस इतना होता है कि आप हर छोटी डिस्ट्रैक्शन को अंदर आने देते हैं, जैसे खिड़की खुली छोड़ दी और हर बार धूल, धुआं और शोर अंदर आता रहा। धीरे धीरे वो कमरा इतना भारी हो जाता है कि आपको खुद भी समझ नहीं आता कि आपको आराम चाहिए या बस थोड़ा सुकून। डोपामिन यही करता है। हर बार जब आप छोटी छोटी खुशी के पीछे भागते हैं तो दिमाग थोड़ा और गंदा हो जाता है। वो साफ कमरा जो फोकस और क्लैरिटी दे सकता था अब बिखर जाता है। यही वजह है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उनका दिमाग हमेशा थका हुआ लगता है, चाहे वो कितना भी सो ले। नींद पूरी हो सकती है लेकिन दिमाग डिटॉक्स हुए बिना हल्कापन कभी नहीं आता। डिटॉक्स का मतलब सिर्फ फोन से दूर रहना नहीं है। डिटॉक्स का मतलब है अपने दिमाग को वो ब्रीथिंग स्पेस देना जो वो डिजर्व करता है। जैसे कभी आपको अकेले टहलते हुए अचानक शांति मिलती है या किसी पुराने गाने में यादें लौट आती हैं। वो मोमेंट्स असल में डिटॉक्स होते हैं जहां दिमाग खुद को रीसेट करता है। लेकिन समस्या ये है कि आज की दुनिया डिटॉक्स होने नहीं देती। हर जगह एक नया वीडियो, नया ट्रेंड, नया नोटिफिकेशन आपका इंतजार कर रहा है। और अगर आप थोड़ी देर के लिए भी खाली रहते हैं तो बेचैनी होने लगती है, जैसे दिमाग पूछ रहा हो, अब मुझे क्या खिलाओगे? यही बेचैनी बताती है कि आपके अंदर डिटॉक्स की जरूरत कितनी गहरी है। मुझे याद है एक बार मैंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया। पूरा दिन इंटेंशनली स्लो चलाने की कोशिश की। कोई फास्ट स्क्रॉलिंग नहीं, सिर्फ नॉर्मल वॉक, नॉर्मल खाना और हर काम में अवेयरनेस। शुरू के कुछ घंटे मुश्किल लगे, बेचैनी हुई, बार बार फोन की तरफ हाथ गया, लेकिन शाम तक लगा जैसे दिमाग का बोझ उतर गया हो। अचानक आइडियाज आने लगे, बातें क्लियर लगने लगी। तब समझ आया कि डिटॉक्स लग्जरी नहीं, जरूरत है। आपने भी शायद नोटिस किया होगा, जब आप नेचर में जाते हैं, किसी पार्क में बैठते हैं या पहाड़ों की हवा लेते हैं तो अचानक दिमाग हल्का लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। वहां हर चीज नेचुरली धीमी है। आपकी नजरें हर सेकंड नए रिवॉर्ड की उम्मीद नहीं करती। यही नेचुरल डिटॉक्स है। लेकिन सवाल यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे लाए, क्योंकि हम सबके पास पार्क में भागने या पहाड़ों पर जाने का ऑप्शन नहीं होता। असली डिटॉक्स शुरू होता है छोटे छोटे चॉइसेस से, जैसे सुबह उठते ही फोन न छूना, दिन में थोड़ी देर बस चुपचाप बैठना या रात को स्क्रीन की जगह पेपर पढ़ना। ये सब छोटे स्टेप हैं, लेकिन दिमाग को रीसेट करने में पावरफुल होते हैं। एक ट्विस्ट यहाँ छिपा है। बहुत लोग सोचते हैं कि डिटॉक्स का मतलब है पूरी तरह से एस्केप कर जाना, लेकिन असली डिटॉक्स भागना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि वो हर वक्त डोपामिन के पीछे भागे नहीं। जब आप खुद से कहते हैं, हाँ मैं बोर्डम झेल सकता हूं, तब डिटॉक्स सच में काम करता है। क्योंकि बोर्डम से भागना ही आपको दोबारा उसी ट्रैप में ले जाता है। सोचिए, जब आपका दिमाग साफ होता है तो आप कितनी क्लैरिटी से सोच पाते हैं। डिसीजंस आसान लगते हैं, छोटी चीजों में खुशी मिलती है, और सबसे बड़ी बात, आपके पास अपनी एनर्जी होती है जो वरना बेकार स्क्रॉलिंग और ओवर स्टिमुलेशन में बर्बाद हो जाती है। यही एनर्जी असल में आपकी जिंदगी का फ्यूल है। इस चैप्टर का सच यही है, दिमाग डिटॉक्स कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सर्वाइवल की जरूरत है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग को साफ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो भारी होता जाएगा और आपकी जिंदगी डल लगने लगेगी। लेकिन जैसे ही आप डिटॉक्स करना सीखते हैं, आप अपने मेंटल एनर्जी को रिक्लेम कर लेते हैं, और वही एनर्जी आपको वो इंसान बनाती है जो अपने गोल्स, अपने सपनों और अपने असली सेल्फ के साथ जुड़ा रहता है। चैप्टर 4, डिसिप्लिन ओवर डिजायर, ट्रेनिंग द इनर वॉरियर। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर छिपा होता है। वो दुश्मन है हमारी इच्छाएं, जो हमें आसान रास्ते की तरफ धकेलती हैं। और सच ये है कि सिर्फ इच्छाओं के पीछे भागते रहना हमें धीरे धीरे हॉलो बना देता है।
असली ताकत तब बनती है जब हम सीखते हैं कि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कैसे करना है। यही है डिसिप्लिन और यही है अंदर का योद्धा। अगर आप गौर करें तो हर दिन आपके सामने दो चॉइसेस होती है। एक तरफ वो चीजें जो तुरंत मजा देती हैं, स्क्रॉलिंग, जंक फूड, लेट नाइट डिस्ट्रैक्शंस, और दूसरी तरफ वो काम जो कठिन है लेकिन लंबे समय तक आपको मजबूत बनाते हैं, पढ़ाई, वर्कआउट, प्रैक्टिस। डिजायर हमेशा आपको पहले वाले रास्ते पर खींचता है, डिसिप्लिन आपको दूसरे पर धकेलता है, और हर बार जो चॉइस आप करते हैं वही तय करती है कि आप कमजोर होंगे या योद्धा। आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी महान इंसान कभी इच्छाओं के गुलाम बनकर आगे नहीं बढ़ा, चाहे खिलाड़ी हो, लेखक हो या कोई विजनरी। सबने डिसिप्लिन की कीमत चुकाई है। ये कीमत है नींद काटना, कंफर्ट छोड़ना और टेम्पटेशन को ना कहना। लेकिन उसी कीमत पर उन्हें वो ताकत मिली जो लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। मुझे याद है एक लड़का था जो हर बार एग्जाम के वक्त कहता, मैं पढ़ना चाहता हूं लेकिन कंसंट्रेशन नहीं होता। असल में उसकी प्रॉब्लम कंसंट्रेशन की नहीं थी। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो हर छोटी इच्छा के आगे झुक जाता था। कभी फोन, कभी गेम्स, कभी बाहर की प्लान्स। उसकी इच्छाएं उसे खा रही थी। जब उसने धीरे धीरे खुद को डिसिप्लिन करना शुरू किया, छोटे छोटे स्टेप से, तो अचानक उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो समझ गया कि इच्छा टेम्पोररी है लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट स्ट्रेंथ देता है। आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा कि आपने कुछ बड़ा करने की ठानी हो लेकिन बीच रास्ते में छोड़ दिया। उस वक्त आपको लगता है कि आप कमजोर हैं, लेकिन असलियत यह है कि आपने अपनी इनर वॉरियर को जगाया ही नहीं। योद्धा तब पैदा होता है जब आप अपने अंदर से उठती इच्छा को पहचानते हैं और कहते हैं, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। उस छोटे से ना में ही ताकत छिपी है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को पूरी तरह मार दें। इंसान होने के नाते आपकी चाहतें हमेशा रहेंगी, लेकिन योद्धा बनने का मतलब है उन्हें मास्टर करना। जैसे घोड़े को लगाम की जरूरत होती है, वैसे ही इच्छाओं को डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अगर लगाम छूट जाए तो घोड़ा आपको गिरा देगा, लेकिन सही पकड़ लें तो वही घोड़ा आपको मंजिल तक ले जाएगा। एक बार मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी चला रहा हूं या मेरी इच्छाएं मुझे चला रही हैं? ये सवाल जितना सिंपल है उतना ही चुभता है, क्योंकि हम में से बहुत लोग महसूस करते हैं कि हम कंट्रोल में नहीं हैं। हम कहते हैं कि हम चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन हर बार वही पुराना पैटर्न रिपीट होता है। यही वो पल है जब इनर वॉरियर को जागना पड़ता है। आप सोचिए, अगर किसी युद्ध में सैनिक अपनी इच्छाओं के आगे झुक जाए तो क्या होगा? अगर वो बोले, मुझे आराम चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे अभी मजा चाहिए, तो वो कभी जीत नहीं सकता। असली जीत उसी की होती है जो खुद पर काबू पाले। जिंदगी भी एक युद्ध है। हर दिन टेम्पटेशंस, डिस्ट्रैक्शंस और डिजायर से लड़ाई होती है, और इस युद्ध का योद्धा वही है जो डिसिप्लिन को आर्मर बनाता है। शुरुआत में ये लड़ाई बहुत कठिन लगती है। आपको लगेगा कि हर बार इच्छाएं जीत रही हैं, लेकिन जैसे जैसे आप छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं, वैसे वैसे आपका वॉरियर स्ट्रांग होता जाता है। हर बार जब आप फोन उठाने से खुद को रोकते हैं, हर बार जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, वो इनर वॉरियर एक नया आर्मर पा लेता है। और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझते हैं कि वही लड़ाई जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की थी, उसने ही आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बना दिया। तब आपको एहसास होता है कि डिसिप्लिन कोई सजा नहीं, बल्कि आपकी असली आजादी है। इस चैप्टर का सच यही है, डिजायर हमेशा आपको छोटा रखेगा, डिसिप्लिन ही आपको बड़ा बनाएगा। अगर आप सच में अपनी इनर वॉरियर को ट्रेन करना चाहते हैं, तो हर दिन छोटे छोटे फैसलों में डिसिप्लिन चुनना शुरू करें, क्योंकि असली योद्धा वही है जो अपनी तलवार दूसरों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर चलाता है।